अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताहिर महमूद ख़ान राइट ऑफ एक्सेस टू कुरान एंड हदीस के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इससे कबल हमने कुरान मजीद का सूरह बकरा से सूरह नास बल्कि अलहम्द से वन्नास का जो सिलसिला हमने शुरू किया और लोगों की बड़ी पजीराई मिली, जिससे बड़ा एक दिल को सुकून मिला कि अब भी अहले ईमान ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुरान और हदीस को सुनना भी चाहते हैं और अपनी औलादों को समझाना भी चाहते हैं, सिखाना भी चाहते हैं। और हमारी ये काविश है, बराए मेहरबानी, ये हर बंदे का ये फ़र्ज़ है, हर बंदे की ये ड्यूटी है। अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का हुक्म भी है। हम में से हर वो शख्स जो बाशऊर ज़ी शऊर कुरान और हदीस का इल्म जानता है, वो जितना भी जानता है, हाँ, इसमें कोशिश कर ले फ़तबय्यनु सूरह हुजरात के मुताबिक तहकीक कर ले। और तहकीक करने के बाद जो मुस्नद मुस्तनद और जो हदीस मौजूद हैं और उनके साथ ही साथ जो ज़ईफ़ हदीस है, उनके हवाले से तहकीक करने के बाद आगे वो पढ़ाए। हम ना तो मुहक्किक हैं, हम ना आलिम हैं, ना फाजिल हैं, ना हमने इस हवाले से कोई इल्म हासिल किए हुए। कुरान मजीद को सामने रख के कोशिश करें कि लफ्ज़ी तर्जमे वाले कुरान मजीद मौजूद हैं, उनकी मदद से वो पढ़ें कुरान मजीद को और तर्जमा भी पढ़ें। और जो मार्केट में गाहे बगाहे जगह जगह जो कुरान मजीद बेचने वाले, हदिया करने वाले लोग हैं, ये आपको दे जाते हैं। हम तहकीक किए बगैर, बगैर खोले, बगैर पढ़े, बगैर उसका जायज़ा लिए, मुस्तनद जो कुरान मजीद की जो रिकग्नाइज्ड कंपनीज़ हैं, उनके साथ कंपैरिजन किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ाते। हम क्या करते हैं, एक कपड़ा लेना हो तो एक जो चाहिए जो चीज़, उसका एक सैंपल साथ लेकर जाते हैं और दुकान पर जाकर उससे मैच करते हैं। तो क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता? लम्हा फ़िक्र आपको देता जा रहा हूँ कि आप कुरान मजीद का जो मुस्नद आपके पास नुस्खे हैं या आपके पास कुरान मजीद के पारे हैं, उनसे आप कंपैरिजन करें, ताकि ये जो गलतियों से मुबर्रा जो कुरान मजीद है वो हम तक पहुँच सके। इससे पहले हमने आपके साथ सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आयत का जो मानी और मतलब लफ्ज़ी तर्जमा आपके साथ शेयर किया। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में बामुहावरा तर्जमा और मज़मून के हिसाब से चीज़ आपको समझाएं और उसके बाद एक पूरा सफ़ा जो कुरान मजीद को हम आपको पढ़ाएं, ताकि एक पूरा मज़मून आपको समझ में आए जो आपकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ ला सके। तो इसी हवाले से हमारी ये कोशिश है, इस काविश में हमारा साथ दें। जितना ख़ुद जानते हैं मुस्नद उसकी तहकीक करके, जो हम सारा दिन दूसरों की ग़ीबत, बहतान और दूसरे के बारे में साजिशें करते हुए गुजार देते हैं, हम कुरान और हदीस पर अमल करें, अपनी और अपनी आखिरत की ज़िंदगियों को संवारें। कुरान मजीद की एक एक आयत आपकी ज़िंदगियाँ संवारने और ज़िंदगियाँ तब्दील करने के लिए बहुत अहम है। प्यारे दोस्तों, गौर करें कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पूरी तरह तर्जुमा करने से कासिर हैं, हम उसका माइंड सेट नहीं रखते। अब जिस तरह देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से। अर्रहमान, जो बड़ा मेहरबान। मेहरबान कौन है? अल्लाह की ज़ात। और अल्लाह की ज़ात जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करती है। फिर आगे फरमाया जाता है निर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आप देखें, एक ही आयत में अल्लाह ने कितना ज़ोर देकर अपनी मेहरबानी, अपने रहम और गफ़ार वाली जो मग़फ़िरत करने वाली जो अल्लाह की सिफ़त है, वो खोल कर बयान कर दी है। साहबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन हमारा हिसाब किताब एक एक डिटेल किसके पास होगी? तो जवाब दिया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कि अल्लाह की तरफ से। तो साहबा खुश हो गए, खुशी के उनके चेहरे से आया होगी, आंखें रोशन होगी। उन्होंने कहा, जब अल्लाह है जो 70 माओं से ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? उससे ज़्यादा बख्शिश कौन कर सकता है? कोशिश कीजिएगा, आगे काम हमने खुद करना है और अपने और अपनी औलादों को कुरान मजीद और हदीस के असूलों पर चलाना है। नई आयत, नए तर्जमे और नए लम्हे फ़िक्र के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए ताहिर महमूद ख़ान को राइट्स टीवी से इजाज़त दीजिए।
اللہ حافظ.